नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तुलसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे आज की ताज़ा खबरों में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्य बीजेपी के खगड़िया बिहार प्रभारी अमरिंदर कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह पाकिस्तानी नंबर से कॉल कर अज्ञात शख्स ने उन्हें गिरिराज को गालियां देते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने आईएनए और सीबीआई से जांच की मांग की है। कांग्रेस में हर कोई हरियाणा का सीएम बनना चाह रहा है। बापू और बेटा दोनों दावेदार, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिसार में एक रैली में कहा, कांग्रेस में हर कोई हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी कर रहा है। उन्होंने कहा, बापू भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दावेदार है और बेटा दीपेंद्र हुड्डा भी दावेदार है। दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। परेशान करने वाले सीनियर को फंसाना चाहता था एमपी में ट्रैक पर डेटोनेटर रखने वाला रेलवे कर्मचारी। मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर 10 डेटोनेटर रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए रेलवे कर्मचारी ने बताया है कि उसने सीनियर को फंसाने के लिए उसके केबिन से डेटोनेटर चुराए थे। एक अधिकारी ने कहा, आरोपी ने बताया कि सीनियर ने उसे मुश्किल काम सौंपकर जानबूझकर परेशान किया। स्पेशल मिलिट्री ट्रेन के गुजरने के दौरान डेटोनेटर फट गए थे। फडणवीस ने खुद को सिंघम घोषित किया। अब वह कहेंगे अयोध्या का राजा मैं ही था। सामना। बदलापुर यौन शोषण के केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद को सिंघम घोषित कर दिया है। सामना में लिखा है, स्वयंभू सिंघम खुद को हनुमान भीम जटायु के रूप में देखेंगे और यह भी कहेंगे कि अयोध्या का राजा मैं ही था। ओडिशा का सीएम बनने से कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर ने मुझे थाने से बाहर निकाल दिया था। मोहन मांझी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा है कि राज्य का सीएम बनने से कुछ दिन पहले उन्हें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने थाने से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं इंस्पेक्टर की स्थिति की केवल कल्पना ही कर सकता था। मैंने यह मानते हुए उसे माफ कर दिया कि उसने दबाव में काम किया होगा। अगर अच्छा मौका मिला तो हिंदी फिल्मों में काम करूंगा। कंतारा एक्टर ऋषभ शेट्टी। फिल्म कंतारा के अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने कहा है कि कन्नड़ फिल्म जगत उनकी प्राथमिकता है, लेकिन अगर उन्हें अच्छा मौका मिला तो वह हिंदी फिल्म में काम करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि भाषाई बाधा अब अतीत की बात हो गई है। ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है। किन तरीकों से की जा सकती है नकली दवाओं की पहचान। रांची के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर अनुज कुमार ने एक्स पोस्ट पर बताया है कि कुछ तरीकों से नकली दवाओं की पहचान की जा सकती है। उन्होंने बताया कि पैकेजिंग पर खराब क्वालिटी की छपाई और लेबल पर गलत स्पेलिंग और उसके नकली होने का संकेत है। उन्होंने अज्ञात वेबसाइटों से दवाएं न खरीदने की सलाह दी है। 1 अक्टूबर से लागू होंगे कौन कौन से प्रमुख वित्तीय बदलाव। देश में 1 अक्टूबर से पीएफ खातों के ब्याज से जुड़े 3 नए नियम लागू होंगे और सुकन्या समृद्धि योजना में लीगल गार्जियन के नियम में बदलाव लागू हो जाएगा। विभिन्न बैंकों ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी 1 अक्टूबर से बदलाव का ऐलान किया है। टीडीएस और एसटीटी की दरों में भी बदलाव लागू होंगे। आईपीएल को लेकर जय शाह की बड़ी घोषणा। भारतीय खिलाड़ियों को मिलेंगे 7.5 लाख रुपये मैच फीस। पूरा सीजन खेलने पर बनेंगे करोड़पति। बीसीसीआई ने आईपीएल खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की है। शनिवार 28 सितंबर को बीसीसीआई सचिव जय शाह ने घोषणा की कि आगामी सीजन में हर मैच के लिए भारतीय खिलाड़ियों को 7.5 लाख मैच फीस दी जाएगी। साथ ही पूरा सीजन खेलने पर अनुबंध के अलावा 1.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जय शाह ने इसे एक नई युग की शुरुआत कहा है। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देंगे, शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री और झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा है कि राज्य में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, यहाँ की माटी, बेटी और रोटी का सवाल है। उन्होंने आगे कहा कि जेएमएम सरकार घुसपैठियों को वोट बैंक समझती है। मेडिकल वीजा पर भारत आए बांग्लादेश का सुपर फैन टाइगर रॉबी। पुलिस बोली कार्रवाई होगी। यूपी पुलिस ने बांग्लादेश के सुपर फैन टाइगर रॉबी को भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच के दौरान ग्रीन पार्क कानपुर में पीटे जाने का खंडन करते हुए कहा है कि वह मेडिकल वीजा पर भारत आया है। बकौल पुलिस, उसका कोलकाता में इलाज चल रहा है। पुलिस ने कहा है कि वीजा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी ने राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा को बताया नाच गाना वाला कार्यक्रम।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किसानों और मजदूरों को नहीं बुलाया गया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन, अदानी, अंबानी को बुला लिया, वहां नाच गाना चल रहा था। मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि यह उनके लिए नौटंकी हो सकती है, लेकिन भक्तों के लिए यह प्राण प्रतिष्ठा थी। बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट के विरोध में उतरी कंगना, कहा हमारे देवता नहीं चाहते। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुई 272 करोड़ की बिजली महादेव रोपवे परियोजना का पंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विरोध किया है। कंगना ने कहा, अगर हमारे देवता नहीं चाहते हैं तो यह प्रोजेक्ट बंद हो जाना चाहिए। मैं फिर नितिन गडकरी जी से मिलूंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 माह पहले इसका शिलान्यास किया था। जम्मू एयरपोर्ट पर मौलवी ने कहा, योगी साहब राम राम, यह धारा 370 हटने का प्रभाव है। यूपी के सीएम फरीदाबाद हरियाणा में शनिवार को चुनाव रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए गया था। जम्मू एयरपोर्ट पर एक मौलवी ने कहा, योगी साहब राम राम। योगी ने कहा, यह धारा 370 हटाने का प्रभाव है जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे। आज उनके मुंह में राम राम निकल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, 25 लाख तक के मुफ्त इलाज का किया वादा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत व उदय भान समेत अन्य नेताओं ने शनिवार को चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें लोगों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को 2000 प्रति माह देने और किसान आंदोलन में मारे गए करीब 750 किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।